के दोबारा जन्म लेने के बाद उसने सबसे पहला काम यह किया कि उसने जानबूझकर अपने भाई के कर्ज देने वालों को घर बुला लिया। फिर वह चुपचाप खड़ी होकर देखती रही कि वे लोग घर का सारा सामान तोड़ रहे हैं। उसके माता पिता रो रहे थे, लेकिन लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि यह सब उन्होंने खुद अपने कर्मों से कमाया है। पिछली जिंदगी में लड़की अपने बॉयफ्रेंड को अपने माता पिता से मिलाने घर लाई थी, लेकिन जैसे ही वे घर में दाखिल हुए उसकी भाभी ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया। भाभी ने कहा कि लड़की बिना शादी के ही किसी और के बच्चे से गर्भवती हो गई थी। यह सुनकर उसका बॉयफ्रेंड बहुत टूट गया। वह तुरंत कार लेकर बाहर चला गया, लेकिन रास्ते में उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। जब लड़की ने खबर देखी तो वह दर्द से टूट गई, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड के हाथ में उसी के लिए खरीदी हुई सगाई की अंगूठी थी। लेकिन उसकी भाभी को जरा भी दुख नहीं हुआ। वह हंसते हुए बोली कि उसने तो सिर्फ मजाक में उसके बॉयफ्रेंड की परीक्षा ली थी। उसे क्या पता था कि वह इतना कमजोर है कि एक मजाक भी सहन नहीं कर पाएगा। उसके माता पिता भी भाभी का ही साथ देने लगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से पता था कि लड़की का बॉयफ्रेंड अमीर है। अगर लड़की मर जाती तो उसकी सारी बचत पैसे उन्हें मिल जाते और उसका घर भी भाभी को मिल जाता। इतनी घटिया बातें सुनकर लड़की पूरी तरह टूट गई। दुख और गुस्से में उसने इमारत की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह हैरान रह गई। वह एक दिन पहले के समय में वापस आ गई थी, उसी दिन जब वह अपने बॉयफ्रेंड को घर लाने वाली थी। इस बार उसने तय कर लिया कि वह पिछली गलती नहीं दोहराएगी। उसने पहले ही अपने बॉयफ्रेंड को भाभी की साजिश के बारे में बता दिया और उससे कहा कि वह भी उसके साथ एक नाटक करे। जैसे ही वे दोनों घर में दाखिल हुए, भाभी ने फिर वही ड्रामा शुरू कर दिया। उसने सबके सामने कहा कि लड़की पहले गर्भपात का ऑपरेशन करवा चुकी है और उस समय वह खुद अस्पताल में उसकी देखभाल कर रही थी। यह सुनते ही माता पिता गुस्से से भर गए और तुरंत लड़की को थप्पड़ मार दिया। लेकिन इस बार लड़की को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि अब उसे सच्चाई पता थी। लड़की बोली, अगर भाभी कह रही हैं कि मैंने पिछले महीने ऑपरेशन करवाया था तो चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर भाभी झूठ बोल रही हैं तो उन्हें घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी। भाभी को पूरा भरोसा था कि लड़की झूठ बोल रही है, इसलिए उसने तुरंत शर्त मान ली। लेकिन अगले ही पल लड़की ने अपने बैग से एक मेडिकल रिपोर्ट निकाल ली। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि लड़की पूरी तरह स्वस्थ है और वह कभी गर्भवती नहीं हुई। माता पिता यह देखकर चौंक गए, लेकिन उन्होंने तुरंत बात घुमाने की कोशिश की और बोले कि भाभी को ऐसी बातों में मजाक नहीं करना चाहिए। वो साफ साबित हो गया कि लड़की कभी गर्भवती नहीं हुई थी। तब भी उसकी भाभी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह बार बार कह रही थी कि उसने अपनी आंखों से लड़की को अस्पताल से निकलते देखा था। माता पिता भी फिर से लड़की को डांटने लगे और बोले कि उसे तुरंत भाभी से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो वे उसे अपनी बेटी मानना छोड़ देंगे। लड़की को तब समझ आया कि उसने इतने साल जिस परिवार के लिए सब कुछ किया, वही लोग उसके दुश्मन बन गए हैं। लेकिन इस बार उनका प्लान सफल नहीं होने वाला था। लड़की ने कहा कि जिस दिन की बात भाभी कर रही है, उस दिन उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी अस्पताल में था। अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्ड सब उसकी सच्चाई साबित कर सकते हैं। यह सुनते ही भाभी घबरा गई। उसने तुरंत बात बदल दी और बोली कि उसने यह सब सिर्फ लड़की के बॉयफ्रेंड की परीक्षा लेने के लिए किया था। माता पिता भी तुरंत भाभी का पक्ष लेने लगे और बोले कि वह तो बस लड़की की भलाई के लिए ऐसा कर रही थी। लेकिन लड़की को अब बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उनकी सजा अब आने वाली है। उसी समय उसके भाई के कर्ज देने वाले लोग अचानक घर आ गए। वे लोग बिना कुछ बोले घर का सामान तोड़ने लगे। असल में उसके भाई ने बाहर 50 लाख का जुआ कर्ज ले रखा था। लड़की ने ही पहले से उन लोगों को खबर दे दी थी ताकि उसके परिवार को सबक मिल सके। जब कर्ज देने वाले लोग उसके भाई को बुरी तरह मारने लगे तो माता पिता डर गए। उन्होंने जल्दी से 10 लाख रुपए निकालकर उन्हें दे दिए। लड़की ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि घर का सारा खर्च तो हमेशा वही उठाती थी। फिर उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? जब कर्ज देने वाले चले गए तो लड़की ने गुस्से में माता पिता से पूछा कि ये पैसे कहाँ से आए। तब भाभी मुस्कुराते हुए बोली कि इसके लिए लड़की का ही धन्यवाद करना चाहिए। कुछ समय पहले वह और उसका भाई बिजनेस शुरू करना चाहते थे। तब माता पिता ने लड़की की नई कार बेच दी और उससे 20 लाख रुपए निकालकर उन्हें दे दिए। यह सुनकर लड़की का खून खौल उठा, क्योंकि वह कार उसने 3 साल की कड़ी मेहनत से खरीदी थी। लड़की ने पूछा कि उन्हें उसकी कार बेचने का क्या हक था, लेकिन माता पिता ने उल्टा जवाब दिया कि उसका भाई ही परिवार का वारिस है। लड़की को इतनी महंगी कार की क्या जरूरत है। यह सुनकर उसका बॉयफ्रेंड भी गुस्से से भर गया। उसने वहीं सबके सामने कहा कि वह जल्द ही लड़की से शादी करने वाला है और अब कोई भी उसकी पत्नी को परेशान नहीं करेगा। यह सुनकर भाभी को डर लगने लगा कि अगर लड़की शादी करके चली गई तो घर का पैसा बंद हो जाएगा। इसलिए उसने तुरंत एक और गंदी चाल चली। उसने कहा कि वह लड़की की शादी के खिलाफ नहीं है, लेकिन पिछले बुधवार उसने अपनी आंखों से एक अजनबी आदमी को लड़की के कमरे से निकलते देखा था। वह बोली कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ धोखा कर रही है। लेकिन यह सुनकर लड़की हंस पड़ी, क्योंकि पिछले बुधवार वह पूरे दिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर थी और घर आई ही नहीं थी। फिर उसे अचानक एक बात याद आई। उसने कुछ समय पहले अपने माता पिता की सेहत का ध्यान रखने के लिए घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। लड़की बोली, अगर भाभी कह रही है कि उन्होंने किसी आदमी को देखा था तो क्यों ना हम सब मिलकर कैमरे की रिकॉर्डिंग देख लें। यह सुनते ही भाभी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह जल्दी से लड़की का फोन छीनने दौड़ी, लेकिन लड़की पहले से तैयार थी। उसने अपने बैग से दूसरा फोन निकाला और सबके सामने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चलाने लगी। फुल वीडियो देखने के